आओ गौरी। आज से ये कमरा देवर जी के साथ साथ तुम्हारा भी है। तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर है। अगर फिर भी कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना। एक बात कहूं, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा सोचती थी भाई बहन तो थे नहीं, लेकिन जब देवरानी आएगी तो इस कमरे को ऐसे सजाऊंगी जैसे अपनी छोटी बहन के लिए सजाती। और देखो आज मेरा सपना पूरा हो गया। इसलिए आज से इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं, हाँ तुम पर भी है। इसलिए अगर किसी काम में चूक जाओ ना तो उसे तुम पूरा कर लेना। हम दोनों मिलकर इस घर गृहस्थी को चलाएंगे। हाँ, केत की बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे कान अब किलकारियां सुनने के लिए तरस रहे हैं। हाँ बेटा, इसी उम्मीद पे हमने तुम्हारे और रुद्र की शादी के लिए हामी भरी थी। हाँ, और वैसे भी केतकी और रत्नेश के ब्याह को 5 साल हो गए। और आज तक हमारे कानों में किलकारियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। छोटी बहू, मेरे अब तो हमारे सपने तुमसे और रुद्र से ही है। और वैसे भी अब हमारी उम्र हो रही है। मैं और राजरानी यही चाहते हैं कि अब हम हाथी बने, घोड़ा बने, हमारे पोते पोती हम पर सवारी करें और ये कहे कि चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हाँ बेटा, हम जानते हैं किन हालात में रुद्र से तुम्हारा ब्याह हुआ। बेटा, इस घर में सब कुछ है, बस कमी है तो मुझे दादी कहने वाले की। वो कमी तुम पूरी कर दो बेटा। अब मैं और तुम्हारे ससुर जी इतनी उम्मीद तो तुमसे कर ही सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। गौरी और मेरे बच्चे भूल जा। रुद्र, ये क्या तरीका है बात करने का? तू भूल रहा है कि गौरी अब तेरी पत्नी है। तू ये भूल रहा है कि मैं और तेरे बाबूजी क्या चाहते हैं। देख, अब तू सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता रुद्र। हमने तो ये सोचकर गौरी से तेरी शादी के लिए हामी भरी थी कि गौरी हमें एक नन्हा सा रुद्र देगी, इस हवेली का चिराग देगी। बस राजरानी जी, बस। आज तक इसे समझाने से कुछ हासिल हुआ है हमें? हमेशा ये लड़का अपनी मनमानी करता आया है। बाबूजी, मेरा फैसला अटल है। बस रुद्र, बस। हर बात की एक हद होती है। हम सब तो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि
अब इस घर में कुछ अच्छा होगा। राजरानी जी, ये लड़का चाहता ही नहीं कि हम कभी खुश रह सके। और रुद्र, गौरी को पत्नी का मान न देना तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगा, देख लेना। घर की लक्ष्मी को उसकी खुशी न देना इस घर के लिए मुसीबतों के आगमन का अंदेशा दे रहा है। रुद्र, तूने समाज के सामने 7 फेरे लेकर गौरी को अपनी पत्नी माना है। फिर इस नाटक का क्या मतलब है बेटा? अरे हमें इस शादी से क्या मिला? तेरे बाबूजी चाह रहे थे कि वो इस हवेली में बच्चों की किलकारियां सुने। ये सुख हमें हमारी बड़ी बहू से तो नहीं मिल पाया। अब क्या तुमसे भी ये उम्मीद छोड़ दे? गौरी, मैंने ये शादी तेरी इज्जत तुझे वापस देने के लिए की है। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो रुद्र को अच्छी तरह जानते हैं। मन को दुखी करके कोई फायदा नहीं होगा। राजरानी, और अब वक्त आ गया है कि रुद्र अपनी जिम्मेदारियां समझ ले। और आपको तो पता है कि आज तक हमेशा मैं गौरी के खिलाफ रहा हूं, और अब गौरी को लेकर सारी दुविधाएं मेरे मन से हट गई है। राजरानी जी, आज इतने खराब माहौल में भी गौरी की आंखों में मैंने जो चमक देखी, उसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यही लड़की है जो रुद्र को किसी भी हालात में संभाल सकती है। बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि आपका सोचना गलत है। अपने जीते जी तो मैं गौरी को इस घर की बहू का अधिकार नहीं लेने दूंगी। उसकी औकात ही नहीं है। आपका गौरी के प्रति अपने पोते पोतियों को खिलाने का सपना मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। ये क्या रुद्र, छोड़ो इसे। क्यों? क्यों क्या रुद्र, तुमने जो फैसला मेरे लिए किया मैं उसे मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरा फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। और इसलिए मैं अब तुम्हें इस शराब के सहारे जीने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी रुद्र, प्लीज। गौरी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान। मुझे प्लीज और परेशान मत कर। तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ रुद्र, बस तुम्हारी परेशानी को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें करके मुझे फंसाने की कोशिश मत कर गौरी। तू नहीं समझेगी मैं इस वक्त किस दौर से गुजर रहा हूँ। काश कि तुम एक बार मेरी जगह खड़े होकर सोचते रुद्र, मुझे कैसा लग रहा है। मेरे कदमों के नीचे तो जमीन होकर भी नहीं है।
कर रहे हो रुद्र? तुम साबित क्या करना चाहते हो? गौरी, मैं तेरे साथ इस कमरे में नहीं रहूंगा। ये तेरा कमरा है, तुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सब मुझे भी मालूम है रुद्र, लेकिन अगर आप इस कमरे से कोई जाएगा ना तो मैं जाऊंगी। गौरी, ड्रामा मत कर, ज्यादा मत कर ड्रामा। मैं तुझे यहाँ इस घर की बहू बनाकर लाया हूँ। इस कमरे पर तेरा हक है। वैसे भी तू बाहर सोएगी तो घर वाले खामखा परेशान हो। इसलिए प्लीज। तुम समझते क्यों नहीं हो रुद्र? तुम्हारी शराब पीने की आदत ही इस घर में कभी सुकून नहीं आने देती। कुछ दिन के लिए जब तुम शराब से दूर थे सब कुछ ठीक था, आज फिर से। जी बड़ी माँ, बोलिए। हेलो पीहू बेटा, सो रही थी? इस वक्त रात में मैं क्या करूँ, सो ही रही थी। बताइए क्या काम है? ये कहने को फोन किया कि तुमने जो मेरी मदद की है उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। बस इसी तरह मेरी मदद करते रहना। देखो पीहू, जो खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौटी हैं उन्हें सहेजो और खुश रहो। बस मेरा एहसान मत भूलना पीहू। जी बड़ी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी माँ आखिर करना क्या चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं उन्हें गौरी के साथ ऐसा करके क्या सुकून मिलेगा। एनीवेज, मुझे क्या। अरे माँ, तू यहाँ क्यों सो रही है? क्यों, मेरे यहाँ सोने पे पाबंदी है क्या? मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब। क्यों, घर में कोई चुड़ैल है क्या जो मुझे उठा के ले जाएगी? कैसी बातें कर रही है तू? जब तू यहाँ सो सकता है तो मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकती? देखो तो सही, यहाँ सो के मेरे बेटे को क्या मजा मिलता है। माँ, तू यहाँ सोएगी तो तुझे नींद नहीं आएगी, बीमार हो जाएगी। जा अपने कमरे में सो जा आराम से। वैसे भी तेरी उम्र नहीं है बचपना करने की, प्लीज जा। अरे माँ, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? और आपने तो आज कुछ खाया भी नहीं है ना? कुछ तो खा लीजिए आप।
नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना। इस उम्र में भूखी रहेगी तो तुम्हें कम अस्पताल में ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। चल अब निरूपा रॉय की तरह नखरे करना बंद कर और खाना खा ले। नहीं, चल खा ले अब। जबरदस्ती मत कर। मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा। आखिर तेरे बाबूजी भी तो यही चाहते हैं ना? तुझे खाना नहीं खाना है तो मत खा। मैं तेरी ये बात नहीं मानूंगा। बस गौरी, तू देखती जा। इस बात को साबित करने के लिए कि तू इस घर की बहू बनने के लायक नहीं थी, मैं और क्या क्या करती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने बेटे के जज्बातों से ही क्यों न खेलना पड़े। हमारे कान अब किलकारियां सुनने के लिए तरस रहे। गौरी और मेरे बच्चे भूल जा। मोरा प्रिया, मेरा फैसला अटल है। मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। मैंने ये शादी तेरी इज्जत तुझे वापस देने के लिए की है। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पिया मुझसे बोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। गौरी, मैं तेरे साथ इस कमरे में नहीं रहूंगा। दर्पण देखूं, रूप निहारूं और 16 श्रृंगार करूं। ये तेरा कमरा है, तुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर नजरिया बैठा मेरी, कैसे अखियां चार करूं। कोई जतन अब काम ना आवे, उसे कछु सोहत नाही। पिया मुझसे बोलत ना। तुझे खाना नहीं खाना है तो मत खा। मोरा पिया मुझसे बोलत ना। मैं तेरी ये बात नहीं मानूंगा। पिया मुझसे बोलत ना।